नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार JKY जीनियस सुभाष सर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, यानी हरियाणा द्वारा प्राप्त ऐसे पुरस्कार अवार्ड के बारे में, रैंक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में आपको बड़े महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी थी। जो अवार्ड हरियाणा सरकार ने या हरियाणा के व्यक्तियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो प्राप्त किए थे, हरियाणा की योजनाओं ने जो अवार्ड प्राप्त किए थे, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज उसका आपका कौन सा है, दूसरा पार्ट, अभी दूसरा भाग है जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भी, तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 किसको मिला है। ठीक है भी, बेस्ट विलेज अवार्ड का जैसे जिक्र किया है, बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 में किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है। वेस्ट विलेज अवार्ड 2020 जो मिला है ये हिसार जिले का गांव है, यानी हिसार जिले के कापड़ो गांव को मिला है। किसको मिला है, कापड़ो गांव है, ये किस जिले का गांव है, हिसार जिले का गांव है। इस गांव को क्या मिला है, आपको ध्यान होना चाहिए, वेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछे भी कापड़ों से पहले वेस्ट विलेज का जो अवार्ड किसको मिला था, तो ये मुंदड़ी गांव है। भी कौन सा गांव है, मुंदड़ी गांव है कैथल का, उस गांव को क्या मिला था, वेस्ट विलेज का अवार्ड मिला था। अब कापड़ों को ये वेस्ट विलेज का अवार्ड क्यों मिला है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, लिंगानुपात सुधार में भी क्या है, लिंगानुपात है, सुधार के क्षेत्र में काम करने के लिए इस गांव को वेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए। कापड़ो गांव का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है आपका, और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। इसके अलावा मैंने बच्चों से बार बार प्रार्थना की है कि जितने भी हमारी क्लासें रिकॉर्ड होती है उनकी PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है भी, GK बाय जीनियस सुभाष सर पे, तो आप सब बच्चों से प्रार्थना है भी आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, ताकि आपको PDF प्राप्त करने में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का निर्माण अवार्ड किसको मिला है। ठीक है भी, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का जैसे जिक्र किया है भी, किसका जिक्र किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी। ठीक है, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, वो हरियाणा के एक जो अवार्ड मिला है वो तो आपकी KUK को मिला है भी, किसको मिला है, कुरुक्षेत्र को, और 2 अवार्ड जो मिले हैं वो किसको मिले हैं, आपके यमुनानगर को भी, किसको, यमुनानगर को। ठीक है भी, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण के जो अवार्ड मिले हैं वो एक तो मिला है कुरुक्षेत्र को, और दूसरा दो इनाम मिले हैं वो किसको मिले हैं, 2 पुरस्कार जो मिले हैं वो यमुनानगर जिले को। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। उसके बाद में अगर आप एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी वर्ष 2016-17 का जो पुरस्कार है किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अकादमी किसे चुना गया है 2016-17 का जैसे जिक्र किया है। इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी वर्ष 2016-17 किसे चुना गया है, तो ये हरियाणा पुलिस अकादमी है आपकी, क्या है, हरियाणा पुलिस अकादमी का जैसे जिक्र करते हैं मधुबन है भी, क्या है आपकी, मधुबन का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट अभी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यानी हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन है। अब किस जिले में आपके ये मधुबन है, करनाल जिले में। किस जिले में आपके, करनाल, याद होना चाहिए सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में है। इसको 2016-17 की सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का पुरस्कार मिला है। ठीक है भी, अगर आपसे पूछे भोंसी कहां है, तो भोंसी रहेगी आपकी कहां पर रहेगी, गुरुग्राम में भी। कहां रहेगी आपकी, गुरुग्राम में। सुनारिया का जैसे जिक्र करें तो सुनारिया कहां पर आपकी, रोहतक में भी। कहां पर आपकी, रोहतक के अंदर। ठीक है भी, अलग अलग पूछा जा सकता है, सुनारिया कहां पर है तो रोहतक में, भोंसी कहां है तो आपकी गुरुग्राम में, और मधुबन पूछे तो आपके कहां पर है, करनाल में। ठीक है, हरियाणा में अगर पुलिस का जैसे मैंने पुलिस से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा में, 5 पुलिस रेंज है। पुलिस कमिश्नरी का जिक्र करें तो 3 पुलिस कमिश्नरी है। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, 5 पुलिस रेंज है। और पुलिस कमिश्नरी का भी हम जिक्र करें तो कितनी पुलिस कमिश्नरी है, 3 पुलिस कमिश्नरी। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सी है, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला 3 पुलिस कमिश्नरी है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए भी इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मिसेज इंडिया 2020 का खिताब किसे मिला है? मिसेज इंडिया 2020 का खिताब, मिसेज इंडिया 2020 का खिताब का जिसे जिक्र किया है, 20 का खिताब, तो किसे मिला है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये मिला है आपका प्रियंका जुनेजा भी। क्या आपकी प्रियंका जुनेजा, ठीक है भी, प्रियंका जुनेजा को मिसेज इंडिया 2020 का अवार्ड खिताब मिला है। प्रियंका जुनेजा किस जिले से संबंध रखती है? आपके पानीपत से। किस जिले से संबंध रखती है? आपके पानीपत से। पानीपत को भारत का बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारतीय सेना को सबसे ज्यादा कंबल कहां से उपलब्ध होते हैं? कौन उपलब्ध करवाता है? आपका पानीपत भी, ठीक है भी, पानीपत में है। और तेल शोधन कारखाना भी है भी, ठीक है, तेल शोधन कारखाने का जैसे जिक्र करें और उर्वरक उद्योग का भी हरियाणा में जिक्र करते हैं, तो किसका नाम सबसे पहले उभर कर आता है? आपके पानीपत का भी, ठीक है, पानीपत का। तो मिसेज इंडिया अवार्ड 2020 जो खिताब मिला है वो किसको मिला है? प्रियंका जुनेजा को। किस जिले से संबंध रखती है? आपकी ये जो संबंध रखती है आपकी पानीपत जिले से। पानीपत कब बना था? आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले 1 नवंबर 1989 को एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, फिर करनाल के साथ जोड़ दिया गया था, फिर आपको ध्यान होना चाहिए 1991 में इसका पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन। फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, फीकी इंडिया का, यानी फीकी का जैसे जिक्र किया अभी, फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 ये किसको मिला है? बजरंग पूनिया को भी। किसको मिला है? बजरंग पूनिया। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए, पहले भी मैंने बार बार इसके बारे में बताया। बजरंग पूनिया को सम्मानित किया गया है। और बजरंग पूनिया जो है ना, ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर जिले से संबंध रखते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है बजरंग पूनिया को, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिस टीन आइकॉन इंडिया 2020 का टाइटल कौन बनी है? मिस टीन आइकॉन इंडिया 2020 की टाइटल जो है ये नीरज यादव है। नीरज यादव है, उपनाम भी है इसका नीरू राव भी। क्या है? नीरू राव का जैसे जिक्र करते हैं, नीरू राव किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके रेवाड़ी से भी। क्या है? रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है, ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। मिस टीन आइकॉन इंडिया 2020 का जो टाइटल बनी है वो कौन है? आपकी नीरज यादव है भी। क्या है? नीरज यादव है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नीरज यादव, उप नाम इसका नीरू राव भी है भी, और किस जिले से संबंध रखती है? आपकी रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है। किस जिले से संबंध रखती है? आपके रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है। डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड भी, डिजिटल इंडिया, देखो एक तो मैंने जैसे योजना को बताया था भी, डिजिटल इंडिया अवार्ड किस योजना को जो मिला था, वो तो मिला था आपकी अंत्योदय सरल योजना का, जैसे मैंने जिक्र किया था, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो मिला था। अब क्या है आपका डिजिटल इंडिया 2020 का अवार्ड व्यक्ति का जैसे जिक्र किया भी, किस व्यक्ति को भी मिला है? ठीक है भी, तो यह मिला था डॉक्टर पीके खोसला भी, डॉक्टर पीके खोसला भी, ठीक है भी, डॉक्टर पीके खोसला को आपको ध्यान होना चाहिए, डिजिटल इंडिया 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया गया भी, ठीक है भी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में हरियाणा की रैंक कौन सी है? ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में हरियाणा की रैंक पूछा है, कौन सी रैंक है? तो कौन सी रैंक है इसमें? तीसरी रैंक है भी। कौन सी रैंक है? हरियाणा की तीसरी रैंक है। पूछा जा सकता है अमृत योजना का, जिससे मैंने जिक्र किया था ना पिछली वीडियो में भी, अमृत योजना में हरियाणा का कौन सा रैंक है? राष्ट्रीय स्तर पर जिक्र करें 12वीं रैंक है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो वंदना योजना है, उस योजना में हरियाणा की कौन सी रैंक है? तो उस योजना में हरियाणा की तीसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है। उसके बाद हर घर नल से जल, हर घर नल से जल का खिताब किस जिले ने जीता है भी? हर घर नल से जल भी, ये जो खिताब जीता है, यानी ये खिताब जीतने वाले आपका जिला है वो अंबाला है भी। कौन सा जिला है? अंबाला व पंचकुला भी। क्या है? अंबाला व पंचकुला, ठीक है भी, यानी हर घर नल से जल
अवार्ड से सम्मानित जो जिले हैं हरियाणा के, वो कौन से जिले हैं? वो आपके अंबाला और कौन सा जिला है? पंचकुला भी, अंबाला और पंचकुला, ठीक है। पंचकुला और अंबाला दोनों ही जिले हैं जिनको क्या है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित पेयजल में हरियाणा का स्थान कौन सा है? अब पेयजल से संबंधित अगर बात आ रही है आपकी, क्या है? पेयजल का जैसे जिक्र करते हैं पेयजल, तो सुरक्षित पेयजल में हरियाणा का कौन सा स्थान है? सुरक्षित पेयजल में भी, तो सुरक्षित पेयजल में हरियाणा का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है? सुरक्षित पेयजल में हरियाणा का जो स्थान है भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये चीज भी क्लियर होना चाहिए। और हर घर नल से जल अवार्ड से भी, यानी किसको ये किताब जो मिला है, तो वो आपका पंचकुला और अंबाला है भी। क्या है? पंचकुला और अंबाला है। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी ऑफ रिकॉर्ड सम्मान किसे मिला है भी? यानी इंडिया ग्लोरी ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान किसको मिला है? अंबिका शर्मा है ये। क्या है? अंबिका शर्मा भी, अंबिका शर्मा को मिला है भी। अंबिका शर्मा है। और अंबिका शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से संबंध रखती है अंबिका शर्मा। अंबिका शर्मा को इंडिया ग्लोरी ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है भी। फरीदाबाद का जिसे जिक्र करते हैं, फरीदाबाद 1989 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। 1989 में औद्योगिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। औद्योगिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर? आपके फरीदाबाद के अंदर है भी। ठीक है भी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं, बल्लभगढ़ का खास करके टायर ट्यूब के लिए बड़ा फेमस है। पीवीसी पाइपों का कभी जैसे जिक्र करते हैं तो बल्लभगढ़ अभी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो अंबिका शर्मा किस जिले से संबंध रखती है? आपकी फरीदाबाद जिले से संबंध रखती है, जिसको इंडिया ग्लोरी ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया था। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? स्वच्छता दर्पण पुरस्कार में, स्वच्छता दर्पण पुरस्कार में, स्वच्छता दर्पण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? किस जिले को प्राप्त हुआ? तो ये आपका पानीपत है। क्या है? आपका पानीपत। पानीपत को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा की रैंक कौन सी है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा की भारत में जो रैंक है वो कौन सी है? वो प्रथम रैंक है भी। क्या है? प्रथम रैंक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा की भारत में कौन सी रैंक है, तो हरियाणा की भारत में प्रथम रैंक है भी। कौन सी रैंक है? प्रथम रैंक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं पद्मश्री सम्मान 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में, यानी हरियाणा के दो ऐसे व्यक्ति भी है जिनको पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति जैसे जिक्र करते हैं पद्मश्री सम्मान जो मिला था, पद्मश्री 2020 का जैसे जिक्र करते हैं ना, पद्मश्री 2020 रानी रामपाल आएगी भी। क्या आएगी? मैंने पहले भी जिक्र किया था, रानी रामपाल का जैसे जिक्र करते हैं। रानी रामपाल 2021 में किसको दिया गया है? पद्मश्री त्रिलोचन का जैसे जिक्र करते हैं, किसको दिया गया 2021 में? त्रिलोचन को भी। ठीक है भी। जबकि 2020 में पद्मश्री अवार्ड से कौन सम्मानित था? हरियाणा में रानी रामपाल। हॉकी की प्लेयर आपको ध्यान होना चाहिए, हॉकी भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन भी है, कप्तान भी है। शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है। शाहबाद को हॉकी की क्या कहा जाता है? नर्सरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए भी। और रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2019 भी चुना गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2019 में इनको चुना जा चुका है। नेक्स्ट जो आपका है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से सम्मानित कौन है? तो कौटिल्य, आधुनिक कौटिल्य का जिसे जिक्र करते हैं, तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित आपका गूगल बॉय कौटिल्य भी। क्या है? गूगल बॉय का जैसे जिक्र करते हैं, गूगल बॉय कौटिल्य भी। क्या है? आपका कौटिल्य। गूगल बॉय कौटिल्य को क्या है? इससे सम्मानित किया गया है ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से भी। अब गूगल बॉय जो है आपका कौटिल्य है, यह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है? करनाल से भी। किस जिले से संबंध रखता है? करनाल। और करनाल का गांव कौन सा है? कोहाड़ गांव है भी। क्या है?
कोहाड़ गांव का क्या है आपका कौटिल्य है, जिसको गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गूगल बॉय। खासकर चंद्रगुप्त मौर्य का जब हम जिक्र करते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला भी कौन था? चाणक्य उर्फ कौटिल्य और विष्णुगुप्त था भी। कौन था? विष्णुगुप्त था। ध्यान होना चाहिए। चाणक्य की जो रचना थी वो क्या थी? अर्थशास्त्र। क्या थी चाणक्य की रचना? अर्थशास्त्र थी भी। एक राजा को शासन कैसा चलाना चाहिए उस सभी के बारे में जो जानकारी, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी हमें सबसे ज्यादा जो मिलती है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। परंतु यहां हम जिक्र कर रहे हैं गूगल बॉय कौटिल्य का जिक्र कर रहे हैं, जिनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले से संबंध रखते हैं? करनाल के किस गांव से संबंध रखते हैं? कुहाड़ गांव से संबंध। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, चाणक्य के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, कौटिल्य के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, उनकी अर्थशास्त्र के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फोक्स ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड, कई बार जिक्र हुआ है इसका भी, जैसे मैंने जिक्र किया था एक दिन पहले, यानी द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से तो ये डॉक्टर बलदेव कुमार है भी। क्या है? डॉक्टर बलदेव कुमार। डॉक्टर बलदेव कुमार जो है, इनको किस पुरस्कार के लिए चुना गया? कौन सा जो अवार्ड दिया गया? द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर बलदेव कुमार। और डॉक्टर बलदेव कुमार को धन्वंतरी पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या है? धन्वंतरी पुरस्कार भी मिला हुआ। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और आयुष विश्वविद्यालय है हरियाणा में, आयुष विश्वविद्यालय है आपका हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र का जैसे जिक्र करते हैं, उसके क्या है? ये कुलपति है। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विषय। तो डॉक्टर बलदेव कुमार को क्या मिला है? द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर बलदेव। धन्वंतरी पुरस्कार भी इन्हें क्या है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो डॉक्टर बलदेव कुमार का है, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो आयुर्वेद शिक्षा में, आयुर्वेद पद्धति में है इनका सबसे ज्यादा योग। ठीक है, इसीलिए इनको धन्वंतरी पुरस्कार भी, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? धन्वंतरी पुरस्कार भी दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे इतने बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आपको चर्चा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसे मिला है भी? हरियाणा फिल्म है गौरव सम्मान का जैसे जिक्र किया है भी, हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान भी। ठीक है भाई। तो किसको मिला है ये जो गौरव सम्मान जो मिला है? ये मिला है आपके यशपाल शर्मा को भी। किसको? यशपाल शर्मा को। यशपाल शर्मा इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यशपाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से? हिसार जिले से। किस जिले से संबंधित है? इनका संबंध जो है वो हिसार जिले से संबंधित है, संबंध है। हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, हिसार आपको ध्यान होना चाहिए। हिसार फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है, हिसार फिरोजा के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने 1354 से लेकर 1356 में आपको ध्यान होना चाहिए किला बनवाया था। गुजरी महल भी यहां पर बनवाया था और हिसार के लोगों के साथ इसका प्रेम था, इसलिए हिसार के लोगों के लिए स्पेशल करनाल के पास से एक नहर भी खोद के लेके आया था। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक का जब हम जिक्र करते हैं, तुगलक वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा के रूप में इसको जाना जाता है। 1351 से 1388 में गद्दी के ऊपर बैठा था और इसको क्या कहा जाता है? नहरों व नगरों का निर्माता कहा जाता है। नहरों व नगरों का क्या कहा जाता है? नगरों का निर्माता कहा जाता है भी, निर्माता। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। खास करके मैं बार बार आप सभी बच्चों को बताता हूं भी, हमारी हरियाणा और इंडिया जीके की जो मिक्स बुक आने वाली है, हरियाणा के प्रीवियस जो पेपर है उन प्रीवियस पेपरों का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में जो बुक आएगी, और वो आपका इंतजार भी जल्दी खत्म होने वाला है। जल्दी आप सब बच्चों के बीच में वो बुक होगी, क्योंकि
सारी जो उसकी कमियां थी वो कमियां पूरी कर ली गई है। जल्द ही आप सब बच्चों के बीच में वो किताब आएगी, उसमें आपको सारी की सारी जो ये चीजें जिक्र कर रहे हैं ना, सब चीजें आपको विस्तृत रूप से मिलेगी। चाहे वो फिरोज शाह तुगलक का जिक्र करें, चाहे वो यशपाल शर्मा का जिक्र करें, चाहे फिरोज शाह तुगलक के किले का जिक्र करें, चाहे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए हुए नगरों का जिक्र करें, चाहे इसके द्वारा बनाई हुई नहरों का जैसे जिक्र करें, सब जानकारी आपको उस बुक के अंदर मिलेगी। ठीक है, एक अच्छा सार संग्रह आप सभी बच्चों को उस बुक के अंदर मिलेगा। बृजपाल सर ने बड़ी मेहनत करके सभी के सभी इतने अच्छे अच्छे आंकड़े आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अद्वितीय पुस्तक है, मैंने उसका जैसे रिवीजन किया था, फाइनल जो देखी थी। तो नहरों व नगरों का क्या कहा जाता है, इसको निर्माता कहा जाता है। खास करके नगर जो बसाए थे इसने हिसार का जैसे जिक्र करते हैं, फतेहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, फतेहाबाद जो है, उसके बाद में फिरोजपुर का जैसे जिक्र करते हैं, फिरोजपुर जो आपका है, फिरोज शाह कोटला का जैसे जिक्र करते हैं, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भाई, जौनपुर है, सिरसा के अंदर हरनी खेड़ा जो है, इनका जो निर्माता फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश का, जिसको चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नगरों को बनाने वाला, इन नगरों का जो निर्माता था वो कौन था, आपका फिरोज शाह तुगलक था भी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो हिसार का जैसे जिक्र आया तो हमने फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र कर लिया। तो हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान यशपाल शर्मा को मिला था। गंगाजल फिल्म में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जिसे जानते भी, गंगाजल फिल्म से हाईलाइट हुए थे ये यशपाल आपके शर्मा हिसार से संबंध रखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हिसार जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, स्टेनलेस स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। खास करके जिंदल इंडस्ट्री जो है वो आपकी कहां पर विकसित है, हिसार के अंदर है। ये चीज हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जब एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था ना, उसमें आपका हिसार भी एक जिला था भी। 7 जिले थे ना, 7 जिलों में एक आपका कौन सा था, हिसार भी था भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उस समय 7 जो जिले थे ना, 7 जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई जिला था उन 7 जिलों में तो कौन सा था, आपका हिसार था भी। सबसे छोटा क्षेत्रफल में और सबसे छोटा जनसंख्या में अगर कोई जिला था ना उस समय, तो आपका जींद था भी। कौन सा था, जींद था। और जींद एक ऐसा जिला है जिसका आज तक विखंडन नहीं हुआ, यानी जींद से कोई भी जिला नहीं बना। और तो जिले हिसार से आप पढ़ सकते हो, हिसार से आपका सिरसा निकला था, हिसार से आपका भिवानी निकला था भी, हिसार से आपका कौन सा फतेहाबाद निकला था भी। क्या निकला था, फतेहाबाद। भिवानी से फिर आपका चरखी दादरी निकल गया भी, चरखी दादरी निकल गया। तो ऐसे जिले बने हैं, परंतु जींद एक ऐसा जिला है जिसका विखंडन नहीं हुआ भी, जिसका विखंडन नहीं हुआ था। ठीक है भी, 1973 में सिरसा बना था, 1972 में जींद, फतेहाबाद 1997 में बना था। किससे अलग होके बने थे, हिसार से भी। इसीलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में भी। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था ना, उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आपका हिसार था भी। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये वही फतेहाबाद है जिसको किसने बसाया था, मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने भी। किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। प्राचीन काल में फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता था, इकदार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, इकदार के नाम से जाना जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम से इसको क्या नाम दिया था, फतेह नवाद नाम दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहुंच कहां गए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2020 किसे दिया गया भी। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड भी क्या है आपका, शौर्य अवार्ड 2020 में किसको दिया गया है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये दिया गया है आपके मनीषा पायल को भी। किसको दिया गया, मनीषा पायल है। मनीषा पायल हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, ये फतेहाबाद से भी। किस जिले से संबंध रखती है, आपकी फतेहाबाद जिले से संबंध रखती है। ठीक है, तो मनीषा जो पायल है, मनीषा पायल को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये बनावाली गांव से संबंधित है। फतेहाबाद जिले की किस गांव से, बनावाली का जैसे जिक्र करते हैं ना, बनावाली मेरा पड़ोसी गांव है, लगाव बहुत ज्यादा इस गांव के साथ मेरा भी। तो मेरे पड़ोसी गांव बनावाली की है ये मनीषा पायल, जिनको कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, माउंटेनियर है, आपको ध्यान होना चाहिए भी। पर्वतारोही है भी, क्या है, पर्वतारोही है। और हाल ही में इनके नाम एक अलग रिकॉर्ड भी बना है।
ठंड के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भी कौन? आपकी मनीषा पायल है भी। ठीक है, सर्दियों के मौसम में भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली आपकी कौन है? मनीषा पायल है। फतेहाबाद जिले अगर पूछे तो, गांव पूछे तो बनावली गांव से संबंध रखती है ये। और इस अवार्ड के अंतर्गत कितने पैसे मिले? 1 लाख रुपए मिला है भी। क्या मिला? 1 लाख रुपए मिला है भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे कल्पना चावला के बारे में भी पूछे तो कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है भी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला है। परंतु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यानी एक अभियान में गए हुए थे अंतरिक्ष में, आते वक्त कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान था उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी मृत्यु हो गई थी 2003 में, 1 फरवरी 2003 में। उन्हीं के नाम पर हरियाणा सरकार ने एक अवार्ड यानी कल्पना चावला शौर्य अवार्ड की घोषणा की हुई है। और 2020 का जो मिला है वो किसको? मनीषा पायल को भी। ठीक है, ये चीज इस तरह के अलग अलग जो क्वेश्चन बनते हैं भी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है? करनाल में है। कहां पर है? यानी कल्पना चावला का संबंध किस जिले से था? तो करनाल से भी। किस जिले से है? करनाल जिले से। किस देश के सहयोग से गई थी? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, यूएसए का जिक्र करते हैं। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी क्या है इसकी? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। राजधानी क्या है? वाशिंगटन का जैसे जिक्र करते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी का जैसे जिक्र करते हैं? तो नासा है भी। क्या है इनकी अंतरिक्ष एजेंसी? नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी का जैसे जिक्र करते हैं। फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए भी हर चीज का क्या मतलब होता है। मतलब हमें पता है तो हम जिक्र कर सकते हैं। तो नासा है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है। मैंने बार बार आप सभी बच्चों से बताता हूं भी भारत में मैसूर साम्राज्य का जब हम जिक्र करते हैं, हैदर अली का जिक्र करते हैं, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो टीपू सुल्तान की जो फोटो है वो नासा के मेन गेट के ऊपर लगी हुई है। जैसे हम पढ़ते हैं ना भी कोलंबिया विश्वविद्यालय है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसके मेन गेट के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो फोटो लगी हुई है, इसी तरीके से नासा का जो मेन गेट है, नासा के मेन गेट के ऊपर भी किस भारतीय की फोटो लगी हुई है? तो आपके टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। क्योंकि विश्व में सबसे पहले रॉकेट का जो जन्मदाता है, रॉकेट का जो प्रयोग करने वाला है वो कौन? आपके टीपू सुल्तान है। इसलिए टीपू सुल्तान की फोटो नासा के मेन गेट के ऊपर लगी हुई है। और नासा के सहयोग से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, परंतु 2003 में एक दुखद घटना से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2020 मनीषा पायल को मिला है। बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आने वाला है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। कल्पना चावला का संबंध किस जिले से है? करनाल से है भी। और कल्पना चावला तारामंडल का अगर हम जिक्र करेंगे, तारामंडल, तो तारामंडल जो है आपको ध्यान होना चाहिए। तारामंडल कहां पर? आपकी केयू के कुरुक्षेत्र के अंदर। मैंने बार बार आपको बताया तारामंडल मतलब होता है प्लेटेनियम। क्या होता है? जैसे भारत की सबसे बड़ी प्लेटेनियम पूछे भी, भारत की सबसे बड़ी तारामंडल कहां पर है? तो आपको ध्यान, मैंने बहुत बार बताया, कलकत्ता के अंदर है। कहां पर? आपकी कोलकाता के अंदर एमपी बिरला प्लेटेनियम यानी एमपी बिरला तारामंडल कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी तारामंडल। हरियाणा में अगर पूछे भी, हरियाणा में सबसे बड़ी तारामंडल कौन सी? तो आपकी कल्पना चावला तारामंडल है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। तारामंडल मतलब क्या होता है? यहां पर आपको एक शो दिखाया जाता है, अंतरिक्ष की जानकारी दी जाती है। अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह लगाता है, कौन सी किसकी सीमा रेखा काटता है, कौन कितने समय में चक्कर लगाता है, यह सब जानकारी जो आपको मिलेगी ना वो तारामंडल में मिलेगी। आप कभी इलाहाबाद जाओ और इलाहाबाद में जैसे आपको जाना हो, कहां पर? इलाहाबाद में गए आप आनंद भवन, तो आनंद भवन के अंदर भी क्या है? तारामंडल है। हम बच्चे क्या होते हैं? घूमने जरूर जाते हैं, देखने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, परंतु उन चीजों के साथ आप लगाव लगा के उनसे कुछ सीखने की भी गेन। देखो घूमने हम जाते हैं, सभी बच्चे कोई भी जाओ आप घूमने के लिए जाते हैं तो एक आनंद के साथ साथ आपको उससे कुछ गेन करना है, ज्ञान को भी क्या करना, हासिल करना है, तो कि भविष्य में हम बच्चों को क्या है बता सके। आनंद भवन आप देखने जाओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से संबंधित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए भी यहाँ पर तारामंडल है। हो सकता है आधी पौन घंटा का एक शो है तो उस शो को ही देख लिया जाए, ब्रह्मांड के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाए ताकि हम बता सकते हैं भी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बोना ग्रह कौन सा है, कितने ग्रह हैं, ठीक है, किस ग्रह के अंदर वल्ले हैं, गर्म कौन सा है, ठंडा ग्रह कौन सा है, ये जानकारी हम किसके उपग्रह है किसके नहीं है, बड़ा उपग्रह कौन सा है, छोटा उपग्रह कौन सा है। अगर हम आनंद के साथ घूमने की यानी पर्यटक
उनके साथ साथ उनको भी ग्रहण करेंगे तो हमारी काम आएंगे। हम भविष्य में भी तो बच्चों को कुछ न कुछ बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही भाई। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।